11.3 कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, केवल वीडियोस देख लेने से, एक्सप्लेनेशन देख लेने से आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ये अच्छी तब होगी जब प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा सवाल है। हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन जो होता है कुछ इस तरह की फिगर होती है, आपने पढ़ी है मेरे साथ साथ। ये कोन होता है, इसकी जो हाइट दे रखी है मेरे बच्चे, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपसे रेडियस पूछा है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1570, ठीक है। कोई दिक्कत? ध्यान नोट कर लीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद जो जो आपको दिया वो वैल्यू पुट करते चलो। 1/3 पाई का मतलब उसने बोला है क्वेश्चन में 3.14 यूज करो, और आर स्क्वायर का मतलब आर निकालना है हमने, आर स्क्वायर है रहने दो। एच का मतलब कितना बेटा 15 इज इक्वल्स टू 1570, ठीक है बेटा। अब देखो 3 से ही कटेगा 5 बार। अब देखो 5 से इसको काट दो, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 4 जा, ठीक है। अब हुआ क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 अपॉन में 3.14, ठीक है। नीचे से 2 पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 जीरो पड़ा, क्लियर। तो बन क्या गया आपके पास, ये बन गया 31400 अपॉन में 314, 314 से कैंसिल आउट एक बार हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100। आर स्क्वायर का मतलब 100, तो स्क्वायर यहाँ लगा के रूट लगा देगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बेहद आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी आनी चाहिए। ये यहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ डिवाइड में आ गया, इससे कट गया, इसका आपने सामने काट दिया, क्योंकि यहाँ डिवाइड में आता था, आप दोबारा इसको काटते, ठीक है। तो हमने वहाँ डायरेक्ट सीधा सीधा काट दिया, क्लियर है। 9th में आ गए हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, इस कोन की हाइट कितनी है बेटा, ये है 9 सेंटीमीटर, हाइट आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका जो वॉल्यूम है ना बेटा, जो वॉल्यूम है वो 48 पाई है। तो कितना है वॉल्यूम का मतलब हुआ कि ये आपका 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्या निकालना है बेटा, डायमीटर निकालना है। डायमीटर कैसे निकलेगा, रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके डायमीटर निकलता है, तभी तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, बस तुमको रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है आपको 48 पाई, ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट करो 1/3 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, एच की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 9, इज इक्वल्स टू 48 पाई। ध्यान से देखना, क्लियर है, क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल हो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई, ये 3 डिवाइड में था, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चे ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 अपॉन मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 9, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 3 से 16 बार कटेगा 48, तो आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √16 यानी कि 4। अब रेडियस 4 आ गया, निकालना क्या है आपको डायमीटर, तो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई आर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़े, चलिए नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, बहुत इजी सवाल है, एक बार पहले बुक से रीड कर लिया करो, देन क्वेश्चन को
प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्वेश्चन पता है क्यों समझ में नहीं आते? द रीजन इज क्लियर कि तुम रीड ही नहीं करते हो अच्छे से। ठीक है, देखना कॉनिकल पिट है। पिट का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट से। नहीं पता, मुझे पता है। जिसका डायमीटर टॉप का ऊपर वाले हिस्से का डायमीटर 3.5 मीटर है और वो गहरा कितना है, 12 मीटर गहरा है। कैपेसिटी इन किलोलीटर पूछा है। सुनो, एक गड्ढा है बिल्कुल तुम्हारी तरह, इस तरह से देखो, ये कॉनिकल पिट बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है ना बेटा, डेप्थ का मतलब इस कोन की हाइट, इस कोन की हाइट ये है 12 मीटर और इसका जो रेडियस है टॉप का, ये रेडियस ये है डायमीटर है 3.5 मीटर। अब सुनो बेटे एक बात आओ, डायमीटर अगर 3.5 है, 3.5 को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको सिखाया है 7/2। 7.5 का मतलब ही 3.5 होता है, मतलब 7 का हाफ ही आपका 3.5 होता है। क्लियर है ना? 7 का हाफ आपका 3.5 होता है। बात क्लियर? अब सुनना आगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर डायमीटर ये है तो रेडियस कैसे निकलेगी? तो रेडियस होती है मेरे बेटा डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है? 7/2 और इसका हाफ करोगे तो इसको 1/2 कर दो, 7/2 का हाफ कर दो इस तरह से, तो ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, मतलब 7/4 हो जाएगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कभी भी आपको डायमीटर इस तरह से दिया हो, रेडियस निकालनी हो तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7/4 हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई? 7/4। क्लियर है? अब आप निकाल दीजिए चुपचाप। वॉल्यूम क्या हो सकता है इसका? वॉल्यूम ऑफ कूल। वॉल्यूम ऑफ कूल क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 22/7। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 और एच कितना है बेटा? 12। ध्यान से देखो, 4 3 जा 12 और 12 से 12 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। देखो इधर 2 से काटो इसको, 2 2 जा 4, 2 11 जा। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 7/2 यानी कि 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया सेंटीमीटर क्यूब। आपसे किसमें पूछा है बेटा? किलोलीटर में पूछा है, तो याद रखो सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किलोलीटर। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो आपको सिखा चुका हूं, 1000 से क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो या फिर 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका लीटर हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको सिखा दिया मैंने। ठीक है, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, फटाफट से नोट करेंगे। चलो भाई 6 नंबर क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, बुक में ऐसा लिखा है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। और क्या क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है बेटा, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, कर्व सरफेस एरिया तो कोन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, पहले तो इस कोन को बनाओ। पहले ये कोन मेरे दोस्तों इस तरह का होगा, किस तरह का होगा? इस तरह का होगा। सुनो सुनो सुनो, ये थोड़ा सा चलिए, इसका बेटा जो डायमीटर है ना, बेस का डायमीटर वो 28 दिया। अगर डायामीटर 28 है तो रेडियस कितनी होगी? तो डायामीटर का हाफ यानी कि 28 का हाफ 14, ये आपकी हो जाएगी रेडियस। ठीक है, क्या दिया है आपको? वॉल्यूम दिया है, तो मुझे बताओ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो आप इसके इक्वल रख दीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको दी है 9856, जहां आर की वैल्यू 14 दी है। तो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7
और r की वैल्यू हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई 14, तो h हम यहां से निकालेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है बेटा, अब ध्यान सुनना, h इज इक्वल टू 9 8 5 6, 3 यहां डिवाइड में तो यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 22 यहां मल्टीप्लाई में तो यहां डिवाइड में, 2 यहां मल्टीप्लाई में तो यहां भी डिवाइड में, 14 यहां पर है तो ये यहां डिवाइड में हो जाएगा। अब तुम्हें केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 से काटना है, 2 4 जा ये 49 और यहां से 28, 4 9 2 8, क्या होगा भाई 4 9 2 8। बात क्लियर है? हमने पहले 2 से काटा तो 2 से ये कट गया आपका 4 9 2 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको 7 से काटो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ये 2 नहीं कट रहा है, यहां 0 बढ़ाओ, 7 4 जा 28। क्लियर है? फिर इसको 2 से काटो, 2 से काटेंगे 2 35 जा 70, ये 4 लगेगा तो यहाँ पे 2 2 जा 4। क्लियर है? अब किससे कटेगा भाई, क्या बचा आपके पास, 352 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 22। अब इसको काटेंगे, देखो बेटा 2 से काटेंगे 11 बार और 2 से काटेंगे 2 17 जा 30 34, यहाँ 1 बचा, 1 और 2 12, यानी कि 2 6 जा 12। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद 16 से कटेगा, 11 16 जा 176। क्लियर है? तो h कितना आ गया बेटा, h आ गया 16 3 जा 48, h की वैल्यू 48 सेंटीमीटर। क्लियर है? h की वैल्यू 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास h आ गया 48, r आ गया, r हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना बेटा 14। क्या निकालना है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकालना है, तो निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट h का मतलब कितना बेटा 48 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ट्रिक बताऊं, 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 मत लिखो, 0 4 लिखो। 48 50 से 2 कम है तो 48 से 2 और माइनस कर दो, कितना बचा 46, फिर 46 का हाफ कितना हो गया 23, तो 48 का स्क्वायर आएगा 2304। अगर ऐसा नहीं आ रहा ना तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। प्लस 14 का स्क्वायर 196 और ये इसका अंडर रूट, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 2500। और आप जानते हो कि 2500 का मतलब क्या है, तो L आएगा बेटा 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर। अगले पार्ट में क्या बोला है आपसे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। पहले फटाफट से इसको नोट करेंगे। तो थर्ड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना बेटा 14 और एल कितना आया बेटा 50। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 की 4 2 से करोगे 4 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50, तो 0 44 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 220 आएगा, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया है। और यहां पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो फटाफट से नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। ठीक है।